3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। अगर 1 से करेंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी नंबर वही रह जाता है जितना पहले होता है। इसलिए हम अगर 1 से करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए अच्छा ये है ना ही करें, क्योंकि एक आइट्रेशन हमारी बच जाएगी, कंप्यूटर का टाइम बच जाएगा। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अगर हम एक आइट्रेशन कम करेंगे कंप्यूटर के लिए तो अच्छा रहेगा। बताओ आज क्या प्रोग्राम करेंगे हम? सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में कौन सा प्रोग्राम है हमें आज। सिलेबस में क्या है हमारा, देखिए हमने क्या किया, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ये हमने किया ना, कैसे हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं। Yes, sir. ओके। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। इसके बाद हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, क्या था ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, क्या था? उसमें हमें कौन सा लूप इस्तेमाल किया था? ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स में कौन सा लूप हमने लूप नहीं इस्तेमाल किया था, नहीं किया था? क्या था वो फॉर लूप? नहीं, आपको याद नहीं है फिर। उसमें हमने इफ का इस्तेमाल किया था। इफ एल्स स्टेटमेंट हाँ, इफ एल्स का कंडीशन। इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसमें हमने एक और ऐड किया था, अगर तीनों नंबर्स बराबर होते हैं तो उस वक्त क्या मैसेज प्रिंट होगी, वो उसमें एरर आई थी। अब याद आ गया? वो हमने 2 दिन में किया था। to write a program to find greatest of 3 numbers। हमने 3 नंबर लिए थे, num 1 num 2 num 3। यस सर। अब आ गया याद आपको? हाँ। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, हमें 10 नंबर्स की एवरेज लेनी है। या हमने भी नहीं किया, नहीं सर। ये एरे में होगा। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ ए नंबर इज इवन और ऑड, ये किया? यस सर। हाँ, कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है? इसमें क्या है, ऑड इवन में हम क्या करते हैं, ऑड इवन में हम 2 से डिवाइड करते हैं। ऑड इवन में हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन है, अगर तो इवन रिमाइंडर 1 आ गया तो ऑड ऑड। है ना? ठीक है, तो हम जी रिमाइंडर सर। कैसे निकालते हैं? इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हम कौन सा ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल करते हैं? विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर? शाबाश। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए नंबर? विच ऑपरेटर? मॉडुलस ऑपरेटर, है ना? हमारे पास 6 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, 6। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल और टू, लेस देन, इक्वल टू, लेस और देन इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। नॉट इक्वल। यस सर। ठीक है, ये क्या, नो सॉरी, ये हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, मैं कहता हूं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने हैं? वो भी 6 हैं। उसमें से एक ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, जैसे प्लस है अरिथमेटिक ऑपरेटर, माइनस है अरिथमेटिक ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन है अरिथमेटिक ऑपरेटर, डिवीजन है अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसमें छठा इसमें अलावा है, ठीक है, वो है परसेंट, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, अगर हमें कोशेंट चाहिए तो हम डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? परसेंट ऑपरेटर, यानी मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसी से हमने किया नंबर इवन है या नंबर ऑड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट।
क्या नंबर प्राइम है या नहीं है, ये भी हमने अभी नहीं किया। हो गए 2 प्रोग्राम जो रह गई। हाँ, इसके आगे राइट ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। कल किया हमने, या हमने कल किया, ठीक है। इसमें हमने वाइल लूप का इस्तेमाल किया। ये हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। लेकिन हमने कल वाइल लूप का इस्तेमाल किया था इसमें। होगा ये भी। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्रिएट करनी है। फिबोनाची सीरीज हमने अभी नहीं पढ़ी। नहीं सर। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आवर डे ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। किया? ये भी हमने नहीं किया। नो सर। अच्छा। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आवर डे ऑफ ए वीक यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। नहीं ये किया नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ, जब हम 1 देते तो संडे आता था, 2 देते तो मंडे आता था वहां कंसोल पे। स्विच में किया था। यस किया था, याद आ गया? स्विच में किया था हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हमने प्रोग्राम उस पर लिखा था और रन भी किया था। ओके। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन। स्वैपिंग हमने नहीं पढ़ी। स्वैप क्या हुआ? स्वैप हुआ नंबर इंटरचेंज करना, ठीक है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, उनमें 2 वैल्यूज हैं, एक नंबर का वैल्यू दूसरे नंबर में डालना, दूसरे नंबर का वैल्यू पहले नंबर में डालना, दैट्स कॉल्ड स्वैपिंग। तो हमने अभी नहीं पढ़ी, क्योंकि यहाँ बोलता है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग ए फंक्शन। फंक्शन का इस्तेमाल इसमें करना है, लेकिन अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ी। राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ ए 1D एरे। एरे भी हमने नहीं पढ़ी, ठीक है। एरेज भी हमने नहीं पढ़ी। देखिए आपके प्रैक्टिकल फाइल क्या है। प्रैक्टिकल फाइल मस्ट कंटेन द एंटायर मेंशन्ड प्रैक्टिकल्स। जो ऊपर 10 प्रैक्टिकल दिए गए हैं, ये 10 के 10 आपके प्रैक्टिकल कॉपी में होने चाहिए। अंडरस्टैंड? मैंने इससे अलावा प्रोग्राम लिखे हैं, उसका मतलब ये नहीं आप ये 10 से लिखोगे। जितने भी प्रोग्राम मैं लिखवाता हूँ आपको, वो सब के सब प्रोग्राम आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी पे कॉपी करने हैं, ठीक है। जितने भी लिखा हूं, कम से कम ये 10 जो है यहाँ दिए हुए हैं सिलेबस में, ये तो उसमें होने चाहिए। और ये 10 प्रोग्राम आपको आने भी चाहिए, ये 10 प्रोग्राम, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो इन 10 में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। और हो सकता है आपके थ्योरी एग्जाम में भी इन 10 में से कोई प्रोग्राम आ सकता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर ओके। यस सर। इसके बाद है वाइवा। वाइवा में वाइवा विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिलेबस कवर्ड इन क्लास 11th। वाइवा आपको सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है। आपको कम से कम 10 प्रैक्टिकल बनाने हैं अपनी कॉपी पे, और इसके अलावा आपको प्रिपरेशन करनी है वाइवा के लिए। वाइवा सारे सिलेबस में टीचर किसी भी यूनिट से किसी भी टॉपिक पे पूछ सकता है। देखिए आपके हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, है ना। 20 मार्क्स, हाँ 30 होते हैं। 10 इंटरनल के होते हैं और 20 एक्सटर्नल के होते हैं, है ना। जो 20 एक्सटर्नल के होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है: प्रोग्रामिंग, लॉजिक, सिंटैक्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंडेंटेशन, आउटपुट 10 मार्क्स। जब आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो कैसे आपकी इवैल्यूएशन करेगा आपके प्रोग्राम की, वो क्या क्या चीजें उसमें देखेगा। सबसे पहले वो आपके प्रोग्राम का लॉजिक देखेगा, इसने लॉजिक सही किया है गलत किया है, ठीक है। इसका लॉजिक कैसा चल रहा है, यानी इसने कैसे इस प्रॉब्लम को हल कर दिया, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। यू फॉलो मी? यस सर सिंटैक्स, सिंटैक्स तो आपको पता है, ठीक है। प्रोग्राम लिखना, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। इसमें प्रोग्राम कैसे लिखा है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या हो गई? डॉक्यूमेंटेशन हो गई कि आपको बीच बीच में लिखना है ये स्टेटमेंट क्या काम करता है, ठीक है। जो इसमें मुश्किल मुश्किल स्टेटमेंट होंगे उनके आगे लिखना है ये स्टेटमेंट क्या काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ प्रोग्राम है ना, तो मैं इसको ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ। यहाँ आगे 2 लाइनें डाल के मैं लिख सकता हूँ
while loop starts from here, ऐसे ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन। while loop starts from here, starts from here, ठीक है। तो यहाँ से while loop, यानी मैं उसको यहाँ, मुझे ये जब कोई पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा, हाँ यहाँ से while loop शुरू होता है, यहाँ से while loop शुरू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ है cnum, ये क्या करता है, ये यूजर से वैल्यू लेता है, इसको हम लिख सकते हैं आगे, it takes value from user, it takes number from user, ये यूजर से नंबर, दिस कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। स्टेटमेंट का आगे मीनिंग लिखना, ये स्टेटमेंट क्या काम करेगा, ठीक। या इसी तरह आपने यहाँ लिखा CLR SCR, ये क्या काम करता है, CLR SCR, इट क्लियर द कंसोल, है ना, इट क्लियर द कंसोल। इसे क्या होता है, जो पढ़ेगा आगे उसको पता चलेगा ये स्टेटमेंट इसका क्या कर रहा है, दिस कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। बात आ गई समझ में जी। एंड दिस आल्सो कॉल्ड इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, जो इससे पहले न्यू यूनिट में हमने पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। ये हो गई इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम के अंदर कुछ लिखना, ये प्रोग्राम ये लाइन क्या करती है, ठीक है, दूसरी लाइन क्या करती है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो ये भी चेक करेगा। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन ये हो गई, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ ब्रेस डाला है, ठीक है, कर्ली ब्रेस, इसके सीध में मैंने यहाँ इसका क्लोजिंग ब्रेस डाल दिया, इसका मतलब ये ब्रेस जो ये यहाँ है, ये इस ब्रेस से क्लोज होता है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस जी। इसका मतलब जो पहला वाइड मैन का ब्रेस है, तो जो लास्ट पे ब्रेस है ये इसे क्लोज हो जाएगा। अंदर एक और ब्रेस है, अंदर ये ब्रेस है, ठीक है, ये ब्रेस इस ब्रेस से क्लोज होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर ये ब्रेस में यहाँ डालूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाल दिया, तो जो देखने वाला उसको पता नहीं चलेगा ये ब्रेस इस ब्रेस का क्लोजिंग ब्रेस है या इस कस क्लोजिंग आई लाइन में आए ना, समझे? हाँ, ये क्या एमिस बनिम क्या एमिस वो लगा पता कि ये पिठ में कुछ ये पिठ में ओपनिंग ब्रेस अमे क्लोजिंग ब्रेस ये कि अमे क्लोजिंग ब्रेस बनिम। तो क्या हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीध में डालते हैं निम सीध, तो मतलब निमिक क्लोजिंग ब्रेस, ये ओपनिंग ब्रेस निमिक, ये निमिक क्लोजिंग ब्रेस, इधे पर ये निमिक ओपनिंग ब्रेस, ये निमिक क्लोजिंग ब्रेस, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ठीक है। और देखिए जब मैंने वायल लिखा, वायल के अंदर आप देखिए मैंने यहां से शुरू किया लिखना, वायल के अंदर देखा करना ये पे शुरू, बैक ये पे नहीं शुरू कर, मैं यहां से भी शुरू कर सकता था, ठीक है, लेकिन इंडेंटेशन नहीं रहती, ठीक है। तो इंडेंटेशन के लिए मैंने क्या किया, उसको अंदर धक्का मार दिया, अंदर शुरू कर दिया, ठीक है, अंदर से। ये दो स्टेटमेंट वायल की, ठीक है, दिस कॉल्ड इंडेंटेशन, यानी ये वायल के अंदर क्या है, समझ आ गई बात। तो आप इंडेंटेशन का भी ख्याल रखेंगे। और इसके बाद है आउटपुट। आउटपुट आपको पता ही है, ठीक है, प्रोग्राम को पहले हम लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं, रन करने के बाद जो कंसोल पे आएगा दैट्स कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। आउटपुट भी तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आउटपुट ही होता है, ठीक है। आप यूजर से फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल मांगते हो तो वो देखेगा इसका आउटपुट सही आ रहा है कि आप 5 फैक्टोरियल यूजर 5 लिखेगा तो आपको 120 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर और कुछ आ गया तो आपका प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें वो चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, मुझे ही चेक करने हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रैक्टिकल फाइल के आपके 5 मार्क्स हैं, देयर आर 5 मार्क्स रिजर्व फॉर प्रैक्टिकल कॉपी, यानी जिसने 10 प्रोग्राम कम से कम किया है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, और वो भी उसने साफ साफ किए होंगे, ये नहीं वो 1 घंटे में सारे 10 के 10 प्रोग्राम खत्म कर दे, ठीक है। अच्छी तरह लिखना, आराम से लिखना, हर दिन एक प्रोग्राम लिखना, तो आराम से लिखना। तो जिसके प्रैक्टिकल कॉपी अच्छी बनी होगी, ठीक है, साफ साफ बनी होगी, तो उसको 5 मार्क्स लिखेंगे, उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी। इसके बाद है वाइवा, वाइवा के भी 5 मार्क्स हैं, यानी 5 वाइवा के हैं, 5 प्रैक्टिकल कॉपी के हैं और 10 प्रोग्राम के हैं। कितने हो गए, कितने हो गए टोटल मार्क्स? 20, ठीक है, 20 मार्क्स आपके जेब में है,
ठीक है, और 10 उसके अलावा इंटरनल के, वो भी समझो, वो भी आपको मिल गई, लेकिन पढ़ना जरूरी है, मतलब 30 ठीक है, ये मार्क्स नहीं बराबर बोलना। मिल गए। 30 मार्क्स बराबर मिल गए। अच्छा 30 किसी को नहीं मिलेंगी। क्यों? इंशाल्लाह सबको मिलेंगे। अच्छा, बड़ी खुशी समझे कौन है। आप मेहनत करोगे तो मिलेंगे, जो नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेंगे ना। हाँ, ये वाइवा पे सब जब कुछ पता एग्जाम चलेगा। होगा, हाँ, जब एग्जाम होगा। एग्जाम तो मैं लूंगा, नहीं हो, अगर कोई नहीं लेगा तो मैं तो लूंगा यहाँ, मैं अच्छा, जूम पे लूंगा एक एक करके। जरूर, आप जरूर लेंगे एग्जाम। हाँ, मैं जूम पे एक एक करके लूंगा। हम वाइवा, देंगे और कल है वाइवा ना वाइवा केमिस्ट्री का। पूछूंगा, ठीक है, वाइवा। वो जो प्रैक्टिकल कॉपी आपके, उसके आप मुझे वो फोटो सेंड करेंगे 10 प्रैक्टिकल्स के, ठीक है, फिर मैं देखूँ जब आप लिखना, ठीक है। मैं किसी भी वक्त आपसे मांग सकता हूँ, जो मैंने दिया वो आपसे वापस ले सकता हूँ किसी भी वक्त। ये नहीं ओके। मेरे मैं पास तो फिर कुछ नहीं रहेगा। चुप करके बैठो, आप बोलो बस उसको भूल गए हैं, मुझे याद है मैंने क्या क्या पढ़ा है और मुझे क्या लेना है आपसे अब। जितना मैंने पढ़ा है वो आप आपसे वापस देना है, ठीक है। मैं फिर देखूंगा आपने कितना समझा है, आपने कितनी मेहनत की है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कहीं भी, तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछ सकते। मैंने ये उस दिन मैं वहाँ गई थी उधर मामू के घर, वो नहीं चलेगा उस दिन, ठीक है। एग्जाम से पहले जितना भी पूछना है पूछो, जितनी भी आपकी कमजोरी है मैं दूर करूंगा। नोटिस चाहिए आपको, लेक्चर चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए आपको मैं वो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एग्जाम जब शुरू होगा फिर कुछ नहीं मैं समझने वाला, तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तब मुझे कुछ पढ़ाना आता है ना याद आता है कुछ। उस वक्त सिर्फ मुझे पढ़ा ये क्या आता है, पूछना ही आता है। जी सर, आप हमें मत डराइए, हम देंगे एग्जाम फिर भी। आप थोड़ी डरने वाले हो, हम अच्छे आप बच्चे क्यों हैं। डरोगे, अपने टीचर से कोई डरता है क्या? अपने टीचर से कोई नहीं डरता है ना? हम लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। आप बोलते हो डरते हो, आप डरते हो। जिसे उस्मा पूरे, से पूछो हम कितना डरते हैं। हाँ वो तो आपने पूरे कश्मीर को डराया है। चलिए थोड़ा हम जो आपका एग्जाम है उस पर नजर डालेंगे। आज थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आज इसी पे करेंगे थोड़ा चर्चा। मैंने आपको, आपके पास 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, 2 यूनिट्स का एग्जाम है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा है? जी। हाँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा है? हाँ। सब बोलो, एक ही हाँ हाँ करते हैं। शाइस्ता पढ़ा है? यस सर। उज़मा पढ़ा है? अजमीना, मसरत, जी पढ़ा है। खुशबू, सारे सुनते हो ना? ओके। फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, फंक्शंस पढ़ा है? यस सर। ओके। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, सीपीयू कहाँ होता है, पढ़ा है। एएलयू कहाँ होता है, ठीक है, मेमोरी कहाँ होती है, बुलाइन ब्लॉक डायग्राम बनाई, वो स्क्वायर फॉर्म में बनाई थी। हाँ। बनाया है। हाँ। brief description of following functional components of a computer system: input devices, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बार कोड रीडर पढ़ा है? यस सर। ओके। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये पढ़ा है? यस मॉनिटर सर। एंड प्रिंटर पढ़ा है? मॉनिटर, ये भी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको कोई नोट मिस है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो नोट सेंड करूंगा। सर पढ़ा है। ओके। इसके बाद सीपीयू, एएलयू एंड सीयू, सीपीयू, ALU एंड CU पढ़ा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल लॉजिक यूनिट, पढ़े हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, इसमें आ जाए सेकेंडरी कैशी मेमोरी, मेमोरी, रैम एंड रोम। रोम। रैम रोम मुझे लगता है कैशी मेमोरी हमने नहीं पढ़ी इसमें। नो सर, रैम एंड रोम पढ़ा है।
पढ़ा है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, लेकिन कैश मेमोरी मुझे लगता है वो, चलो वो लेक्चर में दूंगा आपको कैश मेमोरी पे। हाँ, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, पेन ड्राइव, पढ़े हैं ये। देखिए हमने पढ़े, अगर आपको किसी पे मैंने नोट नहीं, स्लाइड नहीं भेजी है तो फिर भी मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, है ना, पीडीएफ फाइल भेजी ना मैंने नोट्स की, जी उसमें ये सारे नोट्स होंगे। अगर आपको वो मैंने नहीं भेजी है, वो मेरे फ्रेंड ने बनाई वो नोट्स, ठीक है। अगर आपको उसमें कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको समझाऊंगा। अगर तभी आपको समझ नहीं आता फिर मैं खुद बनाऊंगा नोट्स, वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आप वो पहले देखिए, आपको वही समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर सोचेंगे कैसे वो करेंगे। अगर आपको कोई नोट मिस हुआ, सर वो पीडीएफ फाइल्स आप लोग ग्रुप में डाले थे? पीडीएफ फाइल्स ग्रुप में? हाँ मैंने वो डाली थी, तो मैं दोबारा वो सेंड करूंगा वो नोट फाइल। ओके सर, ठीक। ठीक है। और दूसरी बात, जो ग्रुप में मैसेज आते हैं, टीचर मैसेज डालता है, कोई भी टीचर, उसको पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। आप मिस करते हो, फिर आपको दोबारा वो सेंड करना पड़ता है, बार बार सेंड करना पड़ता है, फिर टीचर भी बोर हो जाता है सेंड करते करते। इसके बाद है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, पढ़ा है? यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़े हैं? जी पढ़े नहीं पढ़े? बाइट पहले हमने बिट से स्टार्ट किया था, बिट बाइनरी डिजिट से, फिर 4 बिट एक नेबल बनती है, ठीक है, फिर 8 बिट एक बाइट बनता है ना। फिर 2 रेज़्ड पावर 10 होगा 1 किलोबाइट। 2 रेज़्ड पावर 10 बाइट्स मींस 1 किलोबाइट। 2 रेज़्ड पावर 10 kilobytes is 1 megabyte. 2 raised power 10 megabytes is equal to 1 gigabyte. 2 raised power 10 gigabytes is equal to 1 terabyte. 2 raised power 10 terabytes equals 1 petabyte. आपको 2 raised power 10 याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हायरार्की है, पहले आता है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, ये बढ़ते हैं 2 raised power 10 से। दूसरा पहले से 2 raised power 10 टाइम्स बड़ा है, ओके। कंसेप्ट ऑफ पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम पढ़ा है? कंसेप्ट पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पढ़िए। इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वो भी पढ़िए। ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बढ़िया, वो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आज आप क्या करेंगे, नोट में क्या करेंगे आप? यहाँ आपके पास सिलेबस है? जी हाँ, अगर किसी के पास सिलेबस नहीं, वो मैसेज कर दे, मैं उसको सिलेबस सेंड करूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिलेबस को सामने रख के आप देखेंगे, सिलेबस को सामने रखकर देखेंगे कि मैंने इसमें मेरे पास कौन सा नोट मौजूद है, कौन सा नोट मिसिंग है, ठीक है। जो नोट आपको मिसिंग है वो मुझे बता दीजिएगा, तो वो मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो और मैं जो नोट्स फाइल है, जो नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी सेंड करूंगा। अगर उसमें आपसे कोई टॉपिक आपको मिस है, उस पर भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको लेक्चर भी दे सकता हूँ, ओके। मैंने कहा ना, जितना मुझसे हो सके मैं करूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको है, और एग्जाम के वक्त कुछ नहीं सुनने वाला। यूनिट 2 सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट यूनिट 2 है। यस सर। हाँ, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यस सर। डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा है? यस सर। ये भी पढ़ा है। नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत कम पड़ती है, ये भी पढ़ा हमने, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ा? यस सर। प्रोसेसर मैनेजमेंट,
मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी पढ़ा नहीं? पढ़ा है सारी। Yes, sir. कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज यानी 0 एंड 1 पढ़ा? Yes, sir. ओके। इसके बाद है असेंबली लैंग्वेज, भी पढ़ी हमने, High level. असेंबली लैंग्वेज Yes, भी sir. पढ़ी, ठीक है। Yes. हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वो भी हमने पढ़ी, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। फिर है यहाँ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, इसमें आता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स में असेंबलर, Assembler. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, वो भी पढ़ा हमने। इसमें कोई मिस तो नहीं है? Yes, sir. मुझे लगता है सारे पढ़े हैं, असेंबलर भी पढ़ा है, कंपाइलर भी पढ़ा है एंड इंटरप्रेटर भी पढ़ा है। और Yes, मैंने sir. वो, मुझे याद है वो मैंने वो डिस्टिंग्विश भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, Interpreter and है yes, ना, sir. वो भी बताया था। तो पेपर का पैटर्न क्या होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपके पास मैं आपको ये 20, 10 एंड 10, 20 मार्क्स है ना आपके सिलेबस के। पहले यूनिट Yes, के sir. 10 मार्क्स हैं, दूसरी यूनिट के भी 10 मार्क्स हैं, जिनका आपको एग्जाम देना है आज, ठीक है। तो Oh, आपको मैं 20 ऑब्जेक्टिव्स दूंगा करने के लिए, 20 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, mm, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा वो कितने, 20 20. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20। इसमें सिंगल आंसर भी हो सकता है, इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं व्हाट इज सिंगल आंसर, व्हाट इज मल्टीपल आंसर, G. Yes, sir. ठीक है। यानी ऐसा क्वेश्चन भी वहां हो सकता है जिसका आपको एक पे टिक करना है, ठीक है, एक ही पे टिक कर सकते हो, दैट इज सिंगल आंसर। तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, तो आपको इन तमाम पे जिसमें सही आंसर्स होंगे उन पे टिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल दूंगा मल्टीपल आंसर्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो मैं वहां 4 आंसर डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक में लिखूंगा कीबोर्ड, दूसरा लिखूंगा माउस, ठीक है, तीसरा लिखूंगा मॉनिटर, चौथा लिखूंगा प्रिंटर, ठीक है। तो इनमें से आपको आउटपुट इनपुट डिवाइस पे टिक करना है। तो आप वहां 2 के टिक, एक कीबोर्ड पे टिक करेंगे और आप माउस पे टिक करेंगे, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस हैं, वो दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। दैट इज मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, यानी सिंगल आंसर क्वेश्चन भी होंगे और मल्टीपल आंसर क्वेश्चन भी होंगे, यानी ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। यानी आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस 20 होंगे, सिंगल आंसर और मल्टी आंसर, और आपको इसमें दिए जाएंगे 30 मिनट, काफी है ना, 30 मिनट्स, Mm. 30 मिनट्स काफी है Yes, sir. 20 ऑब्जेक्टिव्स के। Yes, sir. अरे बोलो खुशबू, Sir, सो गए. खुशबू Yes, sir. अपर कज भी एक्सक्यूज मत। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनके मैंने 30 मिनट्स रखे हैं, काफी है? किसी को कोई एतराज तो नहीं है? No, sir. ठीक है। तो ज्यादा टाइम रखते क्या होता है, गड़बड़ होता है, ठीक है। फिर आप बुक सर खोलोगे, असल में 20 मार्क 20 क्वेश्चन के 20 टाइम रखना था. हाँ 20 मार्क्स के 20 मिनट्स रखने थे. तो कम पड़ जाए, कभी लॉग इन प्रॉब्लम होती है, इसलिए 10 ये मिनट्स अलावा रखे हैं, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से हमने 10 मिनट ज्यादा रखे हैं, क्योंकि 5 मिनट आपको लॉग इन होने में लगते हैं कभी कभी, ठीक है। इसलिए आपको वही 20 मिनट मिलेंगे करने के लिए जो रखे हैं, लेकिन आपको 5-10 मिनट आपको स्टार्ट होने में टाइम लगा, थोड़ा किसी को लॉग इन प्रॉब्लम होती है, किसी को और कुछ होता है, ठीक है। किसी का नेट स्लो होता है, उसको पेज डिस्प्ले जल्दी जल्दी नहीं होता है, उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए मैंने 10 मिनट आपको अलावा रखे, ठीक है। लेकिन एक बात करेंगे, आप कॉपी नहीं करेंगे, आई एम श्योर यू विल नॉट कॉपी, क्योंकि ये क्वेश्चन में फिर आपको वाइवा में पूछूंगा, ये क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस पूछूंगा वाइवा में, ठीक है। फिर वहाँ आप फंस जाओगे, वहाँ मुझे पता चलेगा कि इसने ये एग्जाम कॉपी किया था
और किसने खुद किया था। ठीक है, मार्क कम आए हैं ज्यादा आए हैं, लेकिन खुद करना। ठीक है, इंशाल्लाह पेपर आसान होगा, इतना मुश्किल पेपर नहीं होगा, बहुत आसान पेपर होगा, लेकिन कंसंट्रेट करना। ठीक है, पूछा क्या गया है और आंसर क्या है। ठीक है, क्या है कि वो जो आंसर्स होंगे वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट। थोड़ा बहुत फर्क होगा। ठीक है, इसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि क्या पूछा गया है। कब इसका एग्जाम है कंप्यूटर का? लास्ट पे 20 20, तो फिर होगा वो जुलाई में। ये 4 को है शायद इसका एग्जाम। 4 को है। ठीक है, तो आज आप आज से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। आपको आप याद नहीं करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है ना, याद आपको कुछ नहीं करना है, Yes, सिर्फ sir. आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्या पढ़ना है, जी। समझ के पढ़ना है। एक तो हाँ। पढ़ना हो गया, दूसरा हो गया समझना। ठीक है, पढ़ना तो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ समझना है। ठीक है, ये नहीं आप यहाँ गुलाम अली की गजलें सुनोगे तो वहां से पढ़ना शुरू करोगे। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव वेरी नाइस डे। सर अब हमें है ना केमिस्ट्री का कल एग्जाम, हम क्या करें? आपने सिलेबस लिया केमिस्ट्री का? ना आप वहाँ उसको कॉल क्यों नहीं करते हो? सर, हमने उनको मैसेज भी किया, उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया। कॉल करो सीधे, वो कॉल पिकअप करेगा, फिर बोलो उस पे। नहीं तो आप सर को, क्लास जाहिन रटा। प्रिंसिपल सर को बोलो। अब छोड़िए, अब क्या एक दिन में प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, जितना उसने पढ़ाया है सर ने, उतना तो याद करो। ठीक है, जिसका सिलेबस नहीं है वो आप ग्रुप में लिखो, तो वो टीचर सिलेबस डालेगा। हो सकता है किसी वहाँ तो ग्रुप एडमिन ही है ना, हाँ ग्रुप एडमिन ही कर सकते हैं ना मैसेज। हाँ, तो कभी हमें वो बंद करना, वो फोर्सफुली हमें बंद करना पड़ता है मजबूरन। फिर हम बाद में उसको दोबारा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन करते हैं। ठीक है, तो कल फिर आप पता नहीं क्या क्या बकती रहती हो उस पेज पे। मैं नहीं, पता नहीं हम लोग कौन। कभी नहीं आप करते हैं नहीं, उस ग्रुप में मैसेज। मैंने आपको नहीं कहा है ना, वो हमारे ही है ना, ये हंदवारे के है ना, और कौन है? जी है वही के बट वही मैं बोलता हूँ, इसलिए फिर हमें वो बंद करना है कभी पेज। ठीक है, जब कई बच्चे अपने खसलत दिखाने लगते हैं तो फिर बंद करना पड़ता है। चलो ठीक है, ओके, नोट्स में सेंड करूंगा तो आप वो देखना। बेस्ट ऑफ लक। जी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।